Hello students, today we will discuss chapter number 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे बेटा कि अगर हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप मान लो कि कोई दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2। अगर आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा तो इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा अंडर द रूट। अब ए बी फाइंड आउट करें तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए वाले कोऑर्डिनेट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस निकल गई ए और बी के बीच में। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,5 एंड -3,1 इज। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी बेटा। तो देखो बेटा, ये है 0,5, ये पॉइंट है -3,1। इसको आप बोल दो x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई, अंडर द रूट y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 जो कि 5 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 है वो -3 माइनस x1 कितना 0 और इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो निकल के आई बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस का 4 बन गया इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट से -3 बन गया -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 अंडर द रूट 25 जो कि वैल्यू निकली 5 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी भी वही काम है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, a, b और -a, -b। वही x1 y1 x2, आपकी मर्जी बेटा, चाहे आप नेगेटिव वालों को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहो तो आप नेगेटिव वाले को x1 y1 मान लो और पॉजिटिव वाले को x2 y2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x2 की वैल्यू है y2 की वैल्यू b माइनस y1 की वैल्यू माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस a का होल स्क्वायर। ये बन गया बेटा 2b का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। ये बन गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें अंडर रूट के अंदर ही अंदर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से 4 जब रूट से बाहर निकलेगा 2 बन गया, अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आंसर देखो बेटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, एक पॉइंट गिवन होगा जैसे कि -6,8, पूछ लिया गया कि x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है बेटा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो यहाँ से आप y कोऑर्डिनेट उठा लो, वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ y कोऑर्डिनेट है 8, तो 8 यूनिट्स। अगर ये y एक्सिस से पूछी होती तो आंसर होता 6। -6 नहीं होता बेटा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव 6। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, -3,4 y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस y एक्सिस से पूछे तो x कोऑर्डिनेट को उठा लो, वही आपका आंसर। अब -3 इसका आंसर नहीं होगा 3, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती ना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, if the points of a diameter of circle are -5,4 and 1,0, then the radius of circle, उस सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है बेटा। ये एक सर्कल है भाई, ये डायमीटर दे रखा बेटा AB, यहाँ सेंटर है जिसको हमने C बोल दिया। A के कोऑर्डिनेट है -5,4, B के कोऑर्डिनेट है 1,0। इसको आप x1 y1 बोल दो, इसको आप x2 y2 बोल दो। हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है बेटा। रेडियस पूछा गया, मतलब AC पूछ लो चाहे BC पूछ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम
डिस्टेंस फॉर्मूला से ए भी निकाल देते हैं जो कि डायमीटर होगा इसका। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप ए बी डिस्टेंस निकाल लो बेटा। फिर हमें रेडियस निकालना है तो उसका हम हाफ कर देंगे भाई। हाफ करते ही अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो रेडियस होगी। तो आप निकाल के देख लेना बेटा, इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू बता देता हूँ, ए बी की वैल्यू जो आएगी वो अंडर द रूट 52 आएगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 13। 4 कॉमन आउट आए तो 2 अंडर रूट 13। ये ए बी है, मतलब डायमीटर है 2 रूट 3। तो जो रेडियस होगी बेटा वो होगी इसका हाफ, दैट मीन्स रूट 3। रूट 3 यूनिट्स, रूट 13, सॉरी बेटा 13 आएगा यहाँ पे, रूट 13 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी। नाउ सेक्शन फॉर्मूला देखो बेटा, अगर कोई दो पॉइंट हमें गिवन है से ए एंड बी, ए की कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। एक कोई सी पॉइंट आया विद कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, इसने इस ए बी लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दिया बेटा। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी, मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी। इसमें देखो बेटा हमें कितनी चीजें गिवन है, एक x1 y1, एक x2 y2 दो, एक m1 m2 तीन, और एक xy चार। टोटल चार चार पैरामीटर। इनमें से कोई भी तीन वो दे देगा, चौथा वो पूछेगा। यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो देख लो बेटा। यहाँ से अगर हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा m1 x2। अगर m1 लिया तो साथ में x2 आएगा, क्योंकि हम कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालें तो सिर्फ x रहेगा, y कहीं नहीं आएगा इसमें। m1 है तो x2 प्लस, अगर m2 लिया तो साथ में x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कैपिटल Y मतलब C कोऑर्डिनेट का जो Y की वैल्यू है वो क्या निकलेगी, इसमें सिर्फ Y आएगा। m1 है तो y2 आएगा, प्लस अगर m2 है तो y1 आएगा, डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है बेटा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको कोई दो कोऑर्डिनेट गिवन है से ए एंड बी, x1, y1 एंड x2, y2, यहाँ कोई एक पॉइंट आया भाई C, जो कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब दोनों तरफ रेशियो सेम है, जैसे 1:1, 2:2, 3:3, मतलब सेम रेशियो है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, देखो सेम यही फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बस फर्क क्या आ गया, सेक्शन फॉर्मूला में जो एक्स की वैल्यू थी, इसमें जहां जहां m1 है वहां पे भी 1 पुट कर दो, और जहां जहां m2 है वहां पे भी 1 पुट कर दो। तो देखो क्या फॉर्मूला बनता है, 1 इंटू x2 मतलब x2 प्लस 1 इंटू x1 मतलब x1 डिवाइडेड बाई 2। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जो y की वैल्यू निकल के आएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखना बेटा। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है। देखो बेटा, एक ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अगर हमसे सेंट्रोइड पूछा जाए इस ट्रायंगल का, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप ऐसे याद रखना है, जैसे मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 दो लिए थे, दो से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ तीसरा भी ले लिया कोऑर्डिनेट x3 तो 3 से कर दिया, ऐसे ही y3 भी साथ में लिया तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 मिड पॉइंट से रिलेटेड है। देखो बेटा, कहता है कि पॉइंट है P a by 8,4 is the midpoint of line segment joining point A and B। तो A की वैल्यू पूछिए। देखो बेटा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, -5,2 4,6, यहाँ कहीं पॉइंट है जी P, कहता है मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है a/8,4। एक बात बेटा, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है कैपिटल X कैपिटल Y।
तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, x1 प्लस x2 बाई टू। कैपिटल एक्स की जगह कैपिटल एक्स की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से वैल्यू आ गई बेटा a बाई एट इज टू माइनस वन बाई टू। जो 8 यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो एक वैल्यू आ गई बेटा माइनस एट बाई टू, दैट इज एक वैल्यू आ गई बेटा माइनस फोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हुज डायमीटर्स एंड पॉइंट्स आर। देखो बेटा एक सर्कल है, उसके एंड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6,3 एंड 6,4। सेंटर को हमने मान लिया सी, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। हमें पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, इसको बोलेंगे x1 y1, ये है जी x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट होंगे जी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, जीरो बाई टू तो जीरो। y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू, 7/2। तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 0,7/2, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। इसमें कहा गया बेटा कि अगर हमें कोई दो पॉइंट्स गिवन है A और B और इससे एक लाइन सेगमेंट बनती है, तो एक पॉइंट आया P नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट -4,6 बोला गया। कहा कि इस P पॉइंट ने इस AB को किस रेशियो में डिवाइड किया। तो जब कभी भी वो रेशियो निकलवाना चाहिए, हमेशा आप K/1 लेके चलना बेटा, कि K/1 में डिवाइड किया। अब कोऑर्डिनेट्स लिखो x1 y1, x2 y2, कैपिटल X कैपिटल Y, और K/1 जो है वो बन गया m1 m2। तो यहाँ से कैपिटल X का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो बेटा, कैपिटल X की जगह कैपिटल X की आप वैल्यू लिखो -4, m1 की जगह k, x2 की जगह 3, तो 3k प्लस m2 की जगह 1 और x1 की जगह -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ डिवाइड में k+1 वो इधर -4 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया बेटा, इधर बन गया 3k -6। तो -4 की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट में, तो -4k -4 इज टू 3k -6। के वाले टर्म्स को एक साइड आप ले जाओ बेटा और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड। तो यहाँ से निकल के आया 2 इज टू 7k, दैट मीन्स k इज टू 2/7। रेशियो आपको बोला गया था बेटा K/1, यहाँ से अगर 2/7/1, दैट मीन्स 2/7। यही आप y से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली, ऐसे ही आप y से वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट दे रखे बेटा A एंड B, कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-6 एंड -1,4। कहता है इसको डिवाइड किया किसने, एक y एक्सिस ने, किस पॉइंट पे, हमने मान लिया P पॉइंट पे। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहा होगा, वहाँ x की वैल्यू तो जीरो रही होगी, इसका मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स हो x की जगह आएगा 0,y, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू जीरो होती है। रेशियो निकालना, तो बोलो जी K/1, ये जी x1 y1 ये है x2 y2, ये कैपिटल X और कैपिटल Y, ये है जी m1 और m2। आप फॉर्मूला लगाओ, कैपिटल X इज टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कैपिटल X की जगह कैपिटल X की वैल्यू लिखो 0, m1 है k, x2 की वैल्यू -1, m2 है 1, x1 की वैल्यू 5 अपॉन m1 प्लस m2। जो k+1 डिवाइड में है वो इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 0 आ गया -k +5, माइनस के इधर आया तो प्लस का
तो के की वैल्यू आ गई बेटा 5। तो जो रेशियो है, जो के रेशियो 1 था, वो रेशियो आ गया बेटा 5:1। यहाँ से सिर्फ यही पूछा गया था कि रेशियो क्या है। वो हो सकता है ये भी पूछ लेता कि पी के कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू भी बतानी है। तो कैपिटल वाई का फॉर्मूला बनता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा। अब m1 m1 की वैल्यू क्या दे रखी बेटा, यहाँ पे m1 की वैल्यू दे रखी है आपको k। तो k इंटू y2 कितना है 4, तो 4k प्लस m2 है 1 और y1 है -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। निकल गया बेटा 4k-6 अपॉन k प्लस 1। ये y के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन k की वैल्यू तो निकल चुकी है 5। आप उठा के इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 पुट करो बेटा। 5 4 जा 20 -6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, 14/6 दैट मीन्स 7/3। तो अगर आपसे कोऑर्डिनेट में पूछा गया होता तो जो p के कोऑर्डिनेट होते, जो कि 0, y था, तो वो होता 0,7/3। वो p के कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। The line segment joining the points A and B is divided by a point P such that AP ratio AB is 2:5। P के कोऑर्डिनेट पूछे गए बेटा, तो आप A और B ड्रॉ कर लो। A एंड B 4, -5 और B के कोऑर्डिनेट है 4, 5। कहते हैं यहाँ कहीं एक P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मान लो आप कैपिटल X कैपिटल Y जो हमसे पूछे गए। ये है स्मॉल x1 y1, ये x2 y2, और रेशियो में इसने बोला है कि AP डिवाइडेड बाई AB 2/5। हालांकि जो रेशियो होता है वो होता है AP डिवाइडेड बाई BP, रेशियो ये होता है, लेकिन हमें दिया गया AP अपॉन AB। तो AP अपॉन PB हमें निकालना पड़ेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा यहाँ से, तो यहाँ आया 5AP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB। अब AB तो हमें चाहिए नहीं, तो AB की जगह आप लिख लो AP प्लस BP, इधर है 5AP, तो आ गया 5 टाइम्स AP इक्वल्स टू 2 टाइम्स AP प्लस 2 टाइम्स BP। AP वाले टर्म एक साइड ले जाओ तो बन गया 3 टाइम्स ऑफ AP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BP। तो यहाँ से AP अपॉन BP, AP अपॉन BP की जो वैल्यू आ गई बेटा 2/3, मतलब 2:3। इसको आप बोल दो M1 M2। शायद अभी आप कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसकी वैल्यूज आप बेटा सोल्व करके देख लेना, वहां से आप कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू निकाल लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल हिस्से, 2 पॉइंट हैं वो 3 इक्वल हिस्से बना रहे हैं किसी लाइन सेगमेंट के, और लाइन सेगमेंट कौन है, जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, मतलब A और B के मिलने से एक लाइन सेगमेंट बनी, -2, 0 और 0, 8। इसको ट्राइसेक्ट किया बेटा 2 पॉइंट ने, P और Q ने। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक बात देखो बेटा, P जो पॉइंट है, P पॉइंट जो है बेटा, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो P पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक हिस्सा है और राइट साइड में 2 हिस्से हैं, PQ और QB। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 1:2। तो ये तो हो गई थी x1 y1, ये हो गया बेटा x2 y2, ये 1 और 2 जो हो गए वो हो गए m1 m2। तो क्या हम कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू नहीं निकाल सकते सेक्शन फॉर्मूला से? यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो बेटा, कैपिटल X की वैल्यू निकलेगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू डायरेक्ट में पुट कर देता हूँ बेटा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, 0 -4/3 -4/3। कैपिटल Y m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से वैल्यू रख देते बेटा 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 आएगा 8 प्लस 0/3 दैट मीन्स 8/3। मतलब p के कोऑर्डिनेट तो आ गया बेटा -4/3 8/3। सिमिलरली अगर q के कोऑर्डिनेट निकालने तो दो तरीके बेटा, q के लेफ्ट में दो पार्ट राइट में एक, तो 2:1 में डिवाइड करेगा, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप बोल सकते हैं q जो है वो मिड पॉइंट है जी किसका, pb का। तो p के कोऑर्डिनेट आपके पास है, b के कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप q के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इक्विडिस्टेंस पे एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसने कहा कि हमें x और y के बीच में रिलेशन बनाना है सच दैट कि एक पॉइंट है x, y वो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दो पॉइंटों से। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है जी 3, 6, एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 4 और यहाँ कहीं एक पॉइंट रहा होगा जी P x, y। ये x, y की A पॉइंट से और B पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा उसने कहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बेटा आप AP डिस्टेंस निकाल लो, तो ये बन गया x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। सोल्व किया तो बन गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x, अगला बन गया y स्क्वायर प्लस 36 - 12y। तो यहाँ से a की वैल्यू आई बेटा y एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x - 12y और 36 9 45 अंडर द रूट। ये आपकी ए पी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप बीपी की वैल्यू निकालो बेटा, तो बन गया अंडर द रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। तो बीपी की जो वैल्यू निकल के आई वो आई बेटा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x - 8y और 16 9 25 आपका बीपी आया। आपको इसने कहा था कि एपी और बीपी इक्वल है क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, तो एपी की वैल्यू और बीपी की वैल्यू को आप इक्वल पुट कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 12y प्लस 45 इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x - 8y प्लस 25। दोनों तरफ रूट है बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये रूट गायब हो जाएंगे बेटा। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -6x - 12y प्लस 45 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x - 8y प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वेयर से प्लस एक्स स्क्वेयर गया बेटा, इधर वाले प्लस वाई स्क्वेयर से प्लस वाई स्क्वेयर गया, और अब x वाली टर्म सब एक साइड, y और कांस्टेंट टर्म एक साइड, एक्स वाई वाली एक साइड ले जाओ बेटा। कांस्टेंट इधर 45 था, उधर वाला 25 है तो माइनस का, उधर हम राइट साइड में हमारे पास 6x - 8y तो था ही, लेफ्ट वाला -6 और -12y भी इधर आएंगे तो प्लस का 6x और प्लस का 12y, ये हमारे पास निकल के आएगा 20 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y। यहाँ से आप 4 कॉमन निकालो बेटा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 20, 4 से इसको कैंसिल आउट किया 5, तो हमारे पास बन गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये एक x और y में रिलेशन बन गया बेटा, यही आपसे पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक पैरेललोग्राम के बेटा 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, चौथा वर्टेक्स आपसे पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बच्चे इसमें गलत अप्रोच लगा देते हैं, मैं बता देता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं और आपको इसको कैसे सोल्व करना है।
ए के कोऑर्डिनेट 3,4, बी के कोऑर्डिनेट है 3,8, सी के कोऑर्डिनेट है 9,8, डी के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं तो इसको मान लेते हैं हम x, y। बच्चे क्या अप्रोच लगाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो हम ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें, डी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें और इक्वेट कर दें। सिमिलरली ए डी और बी सी को भी इक्वल कर दें। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है बेटा, तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि हम पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हमने इसको मान लिया एम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल इक्वल दो बराबर टुकड़े कर देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ वी नो दैट एम इज मिड पॉइंट ऑफ AC। एम जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो एम के कोऑर्डिनेट कैसे निकलने चाहिए, 3 + 9/2 और 4 + 8/2। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स की मदद से तो एम की वैल्यू आ गई 12/2, 12/2 that is 6,6। Similarly, M is midpoint of BD also। BD का मिड पॉइंट है बेटा, तो वहां से M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x + 3/2, y + 8/2। M के कोऑर्डिनेट एक बार आया 6,6, एक बार आया x + 3/2, y + 8/2। दोनों M के ही कोऑर्डिनेट है, इक्वेट कर दो बेटा। x + 3/2 = 6, तो यहाँ से आ गया x + 3 = 12, तो यहाँ से जो वैल्यू है बेटा x की वैल्यू आएगी 9 और y + 8/2 = 6, तो y + 8 = 12, y की वैल्यू आएगी बेटा 4। तो जो d के कोऑर्डिनेट है x, y वो हो गए 9,4। ये आपके फोर्थ वर्टेक्स